शांति। आज 7 जून 2023 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया का त्याग करना है, क्योंकि तुम्हें गाइड द्वारा सच्चा रास्ता मिल गया है। प्रश्न है, ईश्वरीय प्लान के अनुसार किस कर्तव्य में कल्याण समाया हुआ है? उत्तर है, यह महाविनाश का जो कर्तव्य है, जिसमें सारी बेहद की पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसमें कल्याण समाया हुआ है। मनुष्य समझते यह बहुत बड़ा अकल्याण है, लेकिन बाप कहते मैंने यह ज्ञान यज्ञ जो रचा है, इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी, फिर नई दुनिया आएगी। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह महिमा किसकी थी? तुम माता पिता अर्थात परम पिता परमात्मा की महिमा। ऊंचते ऊंच भगवान वही है, ऊंचते ऊंच गॉड फादर। ईश्वर को फादर कहा जाता है। किसका फादर? सारी मनुष्य सृष्टि का फादर। वह है बेहद का बाप। जब उनको बाप कहा जाता है तो रचयिता भी है, मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। वास्तव में सभी मनुष्य मात्र के दो बाप हैं, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक हुआ। आत्माओं का बाप आत्मा को जिस्म देने वाला है लौकिक बाप। आत्मा तो निराकार ही है। आत्माओं का निवास स्थान निराकारी दुनिया में है, जिसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। यहाँ सभी आत्माओं को यह शरीर मिला हुआ है पार्ट बजाने। ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है। तुम जानते हो कि गॉड फादर की महिमा सभी से न्यारी है। गाते भी हैं, ओ गॉड फादर। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। यह है उल्टा झाड़। बीज बाप ऊपर में है। जब कहते हैं ओ गॉड फादर, तो ऊपर में नजर जाती है सभी आत्माओं का फादर एक परमपिता परमात्मा है। उनकी महिमा है सभी से ऊंची, परंतु मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते हैं सभी आत्माओं का फादर वह निराकार बाप और फिर साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको आदि देव महावीर एडम भी कहते हैं, जिस द्वारा निराकार परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। फादर को तो कभी बेअंत नहीं कहा जा सकता। जैसे लौकिक फादर रचना रचते हैं, स्त्री को एडॉप्ट कर फिर उनसे बच्चे पैदा करते हैं, तो उसको फादर कहा जाता है। फादर को कभी सर्वव्यापी व बेअंत नहीं कहेंगे। बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है, तो निराकार परमपिता परमात्मा है सभी आत्माओं का बेहद का बाप। यह समझना है, गॉड इज वन, फादर इज वन। सभी आत्मा अपने फादर को भूल गई हैं। फादर को भूलने कारण सभी मनुष्य मात्र ऑर्फन बन गए हैं। फादर को न जानने कारण बहिष्ठ को यानी रचना को अथवा भाई बहन को याद करते रहते हैं। फादर को भूल आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। निधन के बन पड़े हैं। वर्षा मिलता ही है उस बाप से। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी। सूक्ष्म वतन के ऊपर है मूल वतन, जहाँ परमपिता परमात्मा रहते हैं। हम आत्मा भी वहाँ की रहवासी हैं। आत्मा कहेगी वह है स्वीट गॉड फादरली होम, निराकारी दुनिया। इन वतनों को जानना है। 3 लोग कहते हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन।
ऊंचते ऊंच है बाप करन करावनहार। क्रिएटर, डायरेक्टर, परम पिता परमात्मा है। पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट करते हैं, फिर ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियों को एडॉप्ट करते हैं। देलवाड़ा मंदिर में भी आदि देव दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है, जिन्होंने भारत को पतित से पावन बनाया है, उन्होंका यादगार खड़ा है। सभी सजनियों का साजन एक ही है, बरोबर मंदिर में जगत अम्बा और जगत पिता बैठे हैं, राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। भगवानुवाच में ब्रह्मा तन द्वारा बैठ तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। जगत अम्बा भी हैं, प्रजापिता ब्रह्मा भी हैं और ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी हैं, अधर कुमारियाँ भी हैं। मंदिर वाले खुद नहीं जानते कि कुमारियाँ कौन, अधर कुमारियाँ कौन हैं। ज़रूर जगत अम्बा जगत पिता के बच्चे होंगे। उन सबको बैठ राजयोग सिखाते हैं। पहले पहले ब्रह्मा को कैसे रचते हैं वह भी बताते हैं। साधारण तन में वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ तो यह आदि देव हुआ ना, प्रजापिता ब्रह्मा जिसको महावीर कहते हैं, वह किसका बच्चा है। बाप बैठ समझाते हैं कि मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ, मेरा नाम है शिव। ऐसे नहीं, बाबा आते ही नहीं हैं, गाया हुआ है यदा यदा ही। इस समय यह है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया कैसे बनती है वह समझना चाहिए। बाबा समझाते हैं, मैं ही सद्गति दाता हूँ। गंगा नदी को गति सद्गति दाता नहीं कह सकते। पतित पावन परमपिता परमात्मा ही है। वह हेविनली गॉड फादर ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जबकि उनकी संतान है तो फिर क्यों नहीं गॉड फादर से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। समझ की बात है ना। देलवाड़ा मंदिर में भी पूरा यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में स्वर्ग का यादगार है। देवी देवताएं भारत में ही थे। जरूर बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युगे युगे आता हूँ। संगम युग है ऑस्पिशियस युग, जबकि कलयुग के अंत में मैं आकर सतयुग की स्थापना करता हूँ। यह बाप बैठ समझाते हैं। वह जन्म मरण रहित है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो, यह है मृत्युलोक। सतयुग को कहा जाता है अमरलोक। यह है रोरो नर्क। मनुष्य मात्र सब एक दो को काटते रहते हैं। भारत ही पावन था, जिसमें देवी देवताएं राज्य करते थे। बाप आते ही है पतित दुनिया पतित शरीर में। ज़रूर जो पहले सतयुग में आए होंगे, उनके ही अंतिम जन्म के तन में बाप आए होंगे। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रही बहुकाल। पूरा हिसाब हो गया ना। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे। 84 जन्म भी उन्होंके ही हैं। इस्लामी बौद्धि आदि 84 जन्म नहीं ले सकते हैं। भारत है ही परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस। सब खंडों से ऊंच है भारत खंड, परंतु अभी है कलियुग। बाबा ने समझाया है, वह है अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। इसका कभी विनाश नहीं होता।
वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती हैं। जो इस नॉलेज को जान स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं वो ही चक्रवर्ती राजा बनेंगे। भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। नए भारत में नई राजधानी देवी देवताओं की थी। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। उन पर कोई जीत पा न सके। श्री लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। उन्हों को विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा। वह है परमपिता परमात्मा, गॉड फादर। इस समय देवी देवताओं का नाम निशान नहीं है। देवी देवताओं के सिर्फ चित्र हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई भी जानते नहीं। इस समय गवर्नमेंट में भी कोई ताकत रही नहीं है। अपने धर्म का पता नहीं है। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। रिलीजन स्थापन करने वाला है बाप। उनको ही सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो गॉड फादर फादर भी है। फिर उनको नॉलेजफुल कहा जाता है तो टीचर भी है। और फिर उनको पतित पावन कहा जाता है तो सद्गुरु भी है। उनका कोई फादर नहीं, वह है सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, क्योंकि नॉलेजफुल है। और कोई भी मनुष्य ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज को नहीं जानते। सद्गति दाता भी सबका वह एक है। उनका कोई गुरु नहीं। वही बेहद का बाप, बेहद का टीचर और बेहद का सद्गुरु है। बाप समझाते हैं भारत अब कंगाल पतित है। पतित बनाती है माया रावण। अभी भारत आसुरी राजस्थान है। सतयुग में देवी राजस्थान था, जिसको स्वर्ग हेविन कहा जाता है। भारत ही ऊंचते ऊंच अविनाशी खंड है। अविनाशी बाप का यह बर्थ प्लेस है। भारत खंड कभी विनाश को नहीं पाएगा और सब खत्म हो जाएंगे। तो बाप का भी इस ड्रामा में पार्ट है, जो इस पतित सृष्टि को पावन बनाकर आदि सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश। यह विनाश कोई अकल्याणकारी नहीं है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। बाप कहते हैं गीता का रचयिता मैं निराकार परमपिता परमात्मा हूँ। मनुष्यों ने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तुम राजयोगी हो। तुम्हें सारी पुरानी सृष्टि का देह सहित जो कुछ है सबका त्याग करना है। मैं गाइड बन सबको वापिस ले चलने आया हूँ। बाप ही दुखों से लिबरेट करते हैं। आधा कल्प है भक्ति अर्थात रावण राज्य, और आधा कल्प है राम राज्य। यह बाप बैठ समझाते हैं, कोई मनुष्य नहीं समझाते। अभी बाप आत्माओं से बात करते हैं, समझाते हैं बच्चे तुम्हारा यह है प्रवृत्ति मार्ग। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। अभी प्योरिटी नहीं तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं। सब रोगी दुखी हैं। अभी भारत दुख धाम है। भारत ही सुख धाम था। अब बाप कहते हैं बच्चे मेरे साथ योग लगाओ। पहले तो निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा हैं, न कि परमात्मा। परमात्मा की तो महिमा बहुत भारी है। तुम भी सतयुग में सब पवित्र थे, अब अपवित्र बन गए हो। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यह वर्ण है ना। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण।
आदि देव ब्रह्मा को किसने जन्म दिया? बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखा, इनको एडॉप्ट किया। यह भागीरथ हैं, इनके द्वारा मैं तुम्हें माया पर जीत प्राप्त कराता हूँ। बाकी कोई युद्ध आदि का मैदान नहीं है। तुम हो अहिंसक, हिंसा डबल होती है। एक तो काम कटारी की हिंसा, दूसरी फिर एक दो को मारने की हिंसा। बाबा कहते हैं यह काम महाशत्रु हैं, इनसे तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, जबकि ब्रह्मा की रात शुरू होती है। यह संगम युग ही सबसे कल्याणकारी है। पीछे तो नीचे उतरते जाते हैं। देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, शूद्र वर्ण में आना ही है। जो ब्राह्मण धर्म के होंगे वो ही आकर ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ बनेंगे। बाप समझाते हैं भारत जीवन मुक्त था, अभी जीवन बंध है। बाबा आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। बाप से भारत को कल्प कल्प बेहद सुख का वर्षा मिलता है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मनुष्य मनुष्य को दे न सके। पार ले जाने वाला एक ही सद्गुरु है। तुम विश्व के रचयिता बाप द्वारा विश्व के मालिक बन रहे हो। बाप कहते हैं मैं तो निष्काम हूँ। ब्रह्मा द्वारा तुमको विश्व का मालिक बनाकर मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। गाया जाता है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। अब सब भक्त एक भगवान को याद करते हैं, फिर सर्वव्यापी कह देते हैं, तो भक्त कैसे ठहरे? यह उल्टा ज्ञान है। बाप तो रचते हैं मुख वंशावली, तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली। यह ब्राह्मण है कुख वंशावली। वे जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। बाप सब आत्माओं को कहते हैं अब तुम मुझ बाप को याद करो। बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए। बाप को भूला तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाप कहते हैं मामेकम याद करो, बाकी सब हैं रचना, उनसे वर्षा नहीं मिल सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखिलते रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है ड्रामा के राज को अच्छी रीति जानकर पार्ट बजाना है। अभी हम धनी बाप के बने हैं, कब आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। दूसरी पॉइंट है बाप गाइड बन सबको लेने आया है। अब देह सहित सब कुछ भूल एक बाप को ही याद करना है। आज का वरदान है मेरा बाबा इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भव। मेरा बाबा इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भव। विश्लेषण है ड्रामा अनुसार जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं दिल में संकल्प कर लेते हैं कि बाप मेरा, मैं बाप का, तो ऐसे बच्चों को स्वतः मदद मिलती है। सिर्फ सच्ची दिल से कहो मेरा बाबा, तो हर कदम में मदद की अनुभूति होती रहेगी। जिन बच्चों का एक बाप के साथ अटूट प्यार है उन्हें कोई भी बात रोक नहीं सकती। बाप का प्यार सब बातों से पार करा देता है। वे उड़ते रहते हैं। आज का स्लोगन है
सदा बाप की लाइट माइट के अंदर रहो तो माया आपके आगे ठहर नहीं सकती। सदा बाप की लाइट माइट के अंदर रहो तो माया आपके आगे ठहर नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।